वरुण बेवरेजेस। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि जो प्रमोटर हैं 850 करोड़ का स्टेक इस कंपनी में बेचने जा रहे हैं। और देखिए, जो वरुण बेवरेजेस ऐसा कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। इस वीडियो को जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, वो इसके ऊपर नहीं है कि भाई 850 करोड़ का कंपनी जो ब्लॉक डील के थ्रू जो अपना स्टेक है वो सेल करने वाली प्रमोटर का। जी हाँ, कई स्तर पे अगर आप देखेंगे तो एक ये नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, लेकिन क्यों, अगर एक बड़ी गिरावट होती है तो वो वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनी में ख़रीदारी का बहुत बहुत अच्छा मौका होगी। और जो आने वाले समय में दोस्तों आप देख रहे होंगे, समर आने वाला है, यानी गर्मी आने वाली हैं। ऐसे में वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक एक काफ़ी अच्छी वैल्यू वैल्यू बाइंग हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, कैसे टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में कंपनी अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपेंशन के थ्रू लेके जाने वाली है, और कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो शायद वरुण बेवरेजेस फेस करेगी। ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और क्यों बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के लिए वरुण बेवरेजेस एक बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टॉक हो सकता है। करेंटली मैं आपको एक चीज़ समझा दूं डिस्क्लोजर के रूप में, मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में कहीं से भी कोई भी, कह सकते हैं आप, हिस्सेदारी नहीं है दोस्तों। और जो वरुण बेवरेज जैसा स्टॉक है वो मेरे रडार में है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता था। अगर गिरावट होती है तो शायद इस स्टॉक में मैं एंट्री लूँगा। जब भी लूँगा आपको ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, बट करेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं होल्ड नहीं करता हूँ। और ना ही ये कोई बाइंग और सेलिंग का वीडियो है, कंप्लीटली प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तमाम जो डेटा है उसके लिए मनी कंट्रोल को साधुवाद है दोस्तों। उनको उन्हीं के जो डेटा है वो आपके साथ शेयर करके मैं पढ़ाना चाहूँगा, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वरुण बेवरेजेस फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी क्यों है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस अगर आप चाहते हैं आपके नोटिफिकेशन बार पे रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब फैक्ट्स के थ्रू ये बात करने की कोशिश करूँगा कि क्यों, अगर प्रमोटर सेल भी करता है, ब्लॉक डील होती है और एक बड़ी गिरावट होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगी। तो सीधा लेके चलता हूँ उस एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले चलते हैं हाइलाइट्स की ओर। देखिए, एनर्जी ड्रिंक स्टिंग लेड द ग्रोथ। ठीक है, जो एनर्जी ड्रिंक है उस बिजनेस ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। With electrification in hinterland, VBL can further penetrate into Tier 3 and Tier 4 cities। या दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन इन हिंटरलैंड के बाद दोस्तों, जो वरुण बेवरेज है वो अब टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ में भी, जहाँ पे इनकी पहुंच काफ़ी हद तक कम थी, वो अब बढ़ोतरी होती है और वहाँ पे ग्रोथ आती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर अपना फर्दर प्रभाव बढ़ाने वाली है कंपनी। नाउ, नेशनल रोल आउट ऑफ डेयरी बिजनेस टू हैपन इन इन करंट ईयर 2024। और ये जो डेयरी बिजनेस का दोस्तों पूरे भारत देश में शुरुआत होगी, ये 2024 में शुरू होगी। रिमेन पॉजिटिव, इन्वेस्टर कैन एड ऑन डिक्लाइन। देखिए, वरुण बेवरेजेस में एक बात कहता हूँ हमेशा कि, और पहले भी कहा हूँ कि हर एक डिप में ये स्टॉक खरीदने के लायक है। बिजनेस मॉडल देख लें, आने वाले समय में ग्रोथ देख लें, प्लस जो इसका आने वाले समय विजन दिखता है दोस्तों कंपनी का ग्रोथ का, वो अपने आप में बहुत है। और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। देखिए, रेवेन्यूज ग्रू ऑन द बैक ऑफ एन 18% वॉल्यूम ग्रोथ। 18% के वॉल्यूम ग्रोथ के आपको इसमें रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया वॉल्यूम की जो ग्रोथ है ना वो 18% हुई है। नाउ, नेट रियलाइजेशन इंक्रीज 6% primarily ड्यू टू द प्राइस आई कैन सेलेक्ट SQU। भाई, ये जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं वहां पर आप देखेंगे ना, तो जो यहाँ पे है दोस्तों, दैट नेट रियलाइजेशन इंक्रीज 6%, कि जो नेट रियलाइजेशन है उस पर 6% की आपको वृद्धि हुई है, क्योंकि जो आपकी जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, एसक्यूज है, वहां पर आपको प्राइस हाइक किया गया है। नाउ, रैशनलाइज डिस्काउंट incentives and improved in the mix smaller SKUs and the higher proportion of sting। यानी स्टिंग क्या जानते हैं ना आप, एनर्जी ड्रिंक है दोस्तों, जो वरुण बेवरेजेस के अंडर आता है, विच हैज हायर रियलाइजेशन। ठीक है,
तो ये तमाम पॉजिटिविटी दोस्तों आपको स्टॉक में साफ साफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं और बात करते हैं कि भाई क्वार्टरली थर्ड के नंबर में कैसे रहा है। तो देखिए, आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे, आप देखें दैट VBL had pre-stocked inventory earlier than usual to prepare for the peak season to avoid stock out situation। देखिए, जो वरुण बेवरेजेस है हैड प्री स्टॉक इन्वेंट्री, उनके पास एक ऑलरेडी बहुत पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई थी अर्लियर देन यूजुअल टू प्रिपेयर फॉर द पीक सीजन टू अवॉइड स्टॉक आउट सिचुएशन। और देखिए, ये उन्होंने क्यों किया था, ऑलरेडी बहुत सारा माल क्यों भर रखा था, क्योंकि जब भाई पीक सीजन आए ना तो माल की कमी नहीं हो जाए। ठीक है, यूजुअली प्री बिल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री हैपन्स इन जनवरी और फरवरी। और देखिए भाई, गर्मी आएगी तो उससे पहले हम जमा करते हैं, तो कंपनी ये जनवरी और फरवरी में किया करती थी। नाउ द होली फेस्टिवल इज 15 days early in 2023 compared to 2022, hence the higher inventory। और देखिए, इस बार क्या हो रहा है ना, जो होली वो 15 दिन पहले आ जा रही है 2022 से, तो जो स्टॉक है वो भी इन्हें बढ़ना पड़ रहा है। और देखिए, VBL's 100% सब्सिडरी वरुण बेवरेजेस मोरक्को ऐसे हैज स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस, डोरिटोस and Cheetos in Morocco from January 23, and the business is expected to stabilize in the next 3 to 6 months। देखिए, वरुण बेवरेजेस की 100% जो सब्सिडरी है वरुण बेवरेजेस मोरक्को, वहां पर अब लेस, डोरिटोस, चीटोस, इसका बिजनेस जनवरी 23 से शुरू हो चुका है। और जो बिजनेस स्टेबलाइज है, यानी धंधे में स्थिरता, ये आने वाले 3 से 6 महीनों में आपको देखने को मिलेगी। एट प्रेजेंट अभी पेप्सी इज नॉट लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स फॉर स्नैक बिजनेस इन इंडिया। देखिए, जो पेप्सी है ना, वो अभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर नहीं ढूंढ रहा है स्नैक्स बिजनेस के लिए इंडिया में, ओनली वर्किंग ऑन को पैकिंग एंड गिव इट बैक टू पेप्सी। और देखिए, वरुण बेवरेजेस has already started producing snacks from November December 2022, and Pepsi is asked it to expand the production facilities for the same। देखिए, और वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी स्नैक के जो बिजनेस है उसमें ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी जो आप कह सकते हैं प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है नवंबर दिसंबर 2022 में। और भाई पेप्सी ने कहा है कि आप अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा लो। ठीक है, तो आप समझिए कि अर्निंग रिपोर्ट हाइलाइट्स में क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आगे है, द नेशनल रोल आउट ऑफ डेयरी बिजनेस इज लाइकली टू हैपन इन करंट ईयर 2024 with tripling of the capacity by the end of cyclic year 2020, current year 2023 sourcing for dairy product won't be problem for VBL। और देखिए, 2024, ठीक है, 2024 में जो वरुण बेवरेज है दोस्तों, वो अपने डेयरी बिजनेस को भी रोल आउट करेगा और अपनी कैपेसिटी ये 3 गुना बढ़ाएगा दोस्तों। और देखिए, आपको पता होगा जिस तरह का इसका तगड़ा नेटवर्क है, इसे सोर्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वरुण बेवरेज ने जो टारगेट किया दोस्तों, 10 to 15% ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन इन डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स इन 23 एंड एम्स टू रीच 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन मतलब दोस्तों 35 लाख आउटलेट्स में पहुंचने का इनका प्लान है, अगेंस्ट 3 मिलियन आउटलेट्स नाउ, जो कि अभी 3 मिलियन है। ठीक है, स्टेट्स दैट हैव लोअर पेनिट्रेशन आर गोइंग फास्टर। और देखिए, उन स्टेट्स में जहां पर पेनिट्रेशन यानी वरुण वरुण बेवरेजेस अभी पहुंच नहीं पाया है, वो ग्रोथ इंजन को आने वाले समय में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। नाउ, नेट डेट हैज इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाय 48% मेनली ड्यू टू हायर वर्किंग कैपिटल मेनली इन्वेस्टेड इन इन्वेंटरीज। देखिए, एक प्रॉब्लम जो वरुण बेवरेजेस की हमें देखने को मिल रही है वो है कर्जा। नेट डेट 48% बढ़ा है दोस्तों। रीजन क्या है, जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा कह लीजिए इन्वेस्ट किया गया है वो है इन्वेंटरीज में। ठीक है, ये तो बात हो गई ये सब चीज़ों की भैया। अब बात करते हैं आगे वर्क आउटलुक और वैल्यूएशन, वरुण बेवरेजेस की आने वाले समय में आउटलुक क्या होगी और वैल्यूएशन क्या है। तो देखिए, आप यहाँ देखें, नाउ वरुण बेवरेज लिमिटेड सेल्स वॉल्यूम्स, सेल वैल्यू, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 24%। 24% की CAGR से ये इसकी नेट प्रॉफिट बढ़ रही है। इसकी सेल्स वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, आप देखें सब जगह पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
रिस्पेक्टिवली, मतलब जो 24% की बात हो रही है वो इसकी वॉल्यूम्स की बात है, 27% इसकी दोस्तों सेल वैल्यू बढ़ रही है, 35% एबिटा, और नेट प्रॉफिट दोस्तों 51%। शानदार बढ़ोतरी, लगातार ग्रोथ की जो पगडंडी पे ये स्टॉक चलता चला जा रहा है बिटवीन 2018-2022, यानी पिछले 4 सालों में ये ह्यूमंगस परफॉर्मेंस हुई है। नाउ वी एक्सपेक्ट वीबीएल to outperform other FMCG companies in terms of both revenues and earning growth। देखिए, वरुण बेवरेजेस आप कह सकते हैं वो आउट परफॉर्म करेगा अन्य एफएमसीजी कंपनीज को दोनों ही स्तरों में, चाहे आप रेवेन्यू देख लें या अर्निंग ग्रोथ को देख लें। एंड द मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू गाइड फॉर अ डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द मीडियम टर्म। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि भाई मीडियम टर्म में हम डबल डिजिट से ग्रोथ करेंगे, जो अपने आप में मुझे लगता है दोस्तों फिनोमिनल है। ठीक है, ये तो बात हो गई चीज़ों की। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाई कि वीबीएल का विजन क्या है। ठीक है, वीबीएल का विजन क्या है, तो देखिए, VBL's vision is to reach 1 billion volumes and plan to grow 50% in volumes over the next 3 years। अब आप समझिए, वरुण बेवरेजेस का ये मानना है 1 बिलियन वॉल्यूम हमको पहुंचना है और 50% की वृद्धि करनी है वॉल्यूम्स में आने वाले 3 सालों में, जो इम्प्लाई करता है CAGR ऑफ ओवर 15%। इसका मतलब यह है इन्हें 15% से भी ऊपर के CAGR से बढ़ना पड़ेगा आने वाले 3 सालों में। और बात करें एज ऑन 31 दिसंबर 2022, द कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस और रुपीज 607 करोड़ फॉर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन इन राजस्थान एंड Madhya Pradesh and brownfield expansion at 6 plants of 23, the capex of CY23 is likely to be 1500 करोड़। और ये देखिए, इसके लिए कंपनी क्या कह रही है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस चल रहा है जिसमें 607 करोड़ रुपए का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। देखिए, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में अंतर क्या होता है समझिए। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जहां पर आप जीरो से शुरुआत करते हैं कोई भी फैसिलिटी, कोई भी काम को करने के लिए। और ये ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश में। बात करें ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की, तो ये 6 प्लांट्स में होगा 2023 तक और 1500 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। तो आप समझ जाइए कितनी शानदार आने वाले समय में एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हैं ये। और देखिए, जो अभी इनका सबसे हॉट प्रोडक्ट चल रहा है ना, वो है इनका स्टिंग का, आप कह सकते हैं एनर्जी ड्रिंक दोस्तों। ठीक है, आप देखें यहाँ पे, the Sting energy drink has been a strong growth driver for VBL and contributed nearly 10%। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टिंग का एनर्जी ड्रिंक है ये अभी सबसे बड़े वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइवर रहा है VBL की। यानी कितना बड़ा रहा है, इनकी होल कह सकते हैं आप 10% इनके जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स है उसमें ही सहायता दे रहा है। और एनर्जी ड्रिंक जो है ये 15% ओवरऑल बेवरेज बिजनेस का होगा इन लाइन विद सम ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और देखिए, जो अभी स्टिंग की स्थिति 10% है, वो आने वाले समय में VBL के बेवरेजेस बिजनेस का 15% होगी दोस्तों। ठीक है, आप देखें, VBL हैज एडेड 40,000 VC कूलर इन। देखिए, आप समझ रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है। देखिए, आपको तो भाई VBL का बिजनेस क्या है, आप समझिए, ये कह लीजिए इनका जो बिजनेस है उसमें जो एक कोल्ड हाउस स्टोरेज कह लीजिए या जो ब्रेवरेजेस होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ही नहीं है दोस्तों, VBL ने 40,000 VC कूलर करंट ईयर फाइनेंस 22 में, वी एक्सपेक्ट अ स्टेडी एडिशन ऑफ अराउंड 40 to 50,000 इन 23। और देखिए, इसीलिए 40,000 इन्होंने ये जो VC कूलर है वो ऐड किए, और आने वाले 23 में दोस्तों ये 40 से 50,000 और ऐड करेंगे। And the distribution expansion is an opportunity, especially in South and West, which contribute around 1/3 to overall sales volume। और देखिए, आने वाले समय में जो एक्सपेंशन है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है, वो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होती है, हो सकती है स्पेशली साउथ में और वेस्ट में दोस्तों, जो कि 1/3 कंट्रीब्यूशन देता है ओवरऑल सेल्स का। और देखिए, वरुण बेवरेज टारगेट है इंक्रीज द मार्केट शेयर इन वीकर टेरिटरीज। और देखिए भैया, अगर आपको बढ़ना है तो आप जो वहाँ पे बहुत ऑलरेडी मजबूत है वहाँ आप कितना ही बढ़ लेंगे। अगर आपको एक लगातार
15% से ऊपर की सीजीआर में बढ़ना है, तो आपको तो एक चीज़ समझ में होगी कि भाई आपको जो अन्य टेरिटरी जहाँ पे आपने भी उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया है, वहाँ पर आपको बढ़ना पड़ेगा। और यही कारण है कि जो वरुण बेवरेज है, उनका मानना ये है कि जो वीक टेरिटरीज़ है, कैसे बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फोकस करेंगे। बात करें इंटरनेशनल टेरिटरी की, तो ज़िम्बाब्वे, मोरक्को और नेपाल बहुत शानदार एक ग्रोइंग आप कह सकते हैं मार्जिन दे रहा है कंपनी को। और यही कारण है कि भई जो मनु कंट्रोल है वो कह रहा है कि हम पॉजिटिव हैं वीबीएल में, given the various strength it has developed and ability to turn around some of the lower penetrated territories. We recommend investor to add stock on decline. और इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है स्टॉक में, और आपको हर एक गिरावट में आपको खरीदारी की बात कही जा रही है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।